Hi everyone, so welcome back to my channel. I am Lisa and thank you so much for joining me. So ये है आप सभी के लिए वीकली हॉरोस्कोप बेस्ड ऑन योर ज़ोडिक साइन. सो सन साइन या फिर आप मून साइन को फॉलो करते हैं, आप डिस्क्रिप्शन में टाइम स्टैम्प चेक करें और अपने इस वीक के हॉरोस्कोप को जानें. ये वीक आपके लिए पर्सनली, प्रोफेशनली एज वेल एज ओरेकल गाइडेंस क्या ला रहा है यहाँ शेयर करने वाली हूँ. सो लेट्स स्टार्ट दिस रीडिंग. हाय एरीज, जान लेते हैं फर्स्ट आपके लिए पर्सनल प्रोफेशनली ये वीक कैसा रहेगा. सो पर्सनली वी हैव द टेम्परेंस, दैट्स ग्रेट. एंड प्रोफेशनली आपके लिए ये आ रहा है द टावर. देखो ये वीक जो है आपके लिए दोनों ही तरीके से देखें तो बहुत ही डिफरेंट दिख रहा है. पर्सनली टेम्परेंस आ रहा है और प्रोफेशनली टावर आ रहा है. सो पर्सनली बात करें तो इस वीक में आपको बहुत ज़्यादा लोगों का प्यार, केयर, सपोर्ट, वननेस, यूनिटी नज़र आएगी और आपको ऐसा दिखेगा कि जो भी आप काम, प्लान या फिर कुछ भी थॉट्स सोच के चल रहे हैं, आपको आसपास के लोग सपोर्ट कर रहे हैं, उसको इजीली होने दे रहे हैं और चीज़ें आपकी बहुत स्मूथली आगे बढ़ रही हैं. सो यू विल नॉट गोना फील अलोन या फिर स्टक और डाउटफुल इन एनी केस. यहाँ पे इमोशनल सपोर्ट तो दिख ही रहा है. सोलमेट कनेक्शन, बॉन्ड बनना या मिलना या सोलमेट कनेक्शन के साथ एक अच्छा हैप्पी टाइम स्पेंड करना, ये भी आपको देखने को मिलेगा. सो दिस इज़ ऑल्सो इंटरेस्टिंग बिकॉज इट्स अ टाइम जहाँ पे सब चीज़ों को देखें तो कोई किसी के ऊपर फिगर आउट नहीं कर रहा, कोई किसी को डाउट नहीं कर रहा, कोई किसी की कमियां नहीं निकाल रहा. इस वीक में आपके पास है पीस, बैलेंस, स्पिरिचुअलिटी. आप ज़्यादा मतलब अपनी लाइफ स्टाइल में ऐड ऑन करेंगे, आप ज़्यादा अवेकन या अपने खुद की सेल्फ लव, सेल्फ केयर को अप्रिशिएट करेंगे. सो दिस इज़ अ ग्रेट टाइम ओवरऑल. पर्सनल लाइफ में अगर किसी तरीके का कोई थॉट चल रहा है तो आंसर आ रहा है येस. सो गो फॉर इट, दिस इज़ अ ग्रेट टाइम. ओके, अनदर थिंग, द टावर इज़ कमिंग फॉर योर करियर एंड इट्स नॉट अ गुड एनर्जी क्योंकि टावर बता रहा है गुस्सा, नाराज़गी, एंगर और सम काइंड ऑफ फ्रस्ट्रेशन जो इस वीक में एरीज आप हो सकता है अपने इस करियर में किसी पर्सन, सिचुएशन या फिर किसी तरीके के पैटर्न को लेके एग्जॉस्ट फील करें. सो द टावर इज़ इंडिकेटिंग समवेयर जो एक्सपेक्टेशंस हैं या फिर कोई फेक एक्सपेक्टेशन जो बनाई हुई है या किसी ने आपको क्रिएट करी हुई थी तो वो वहाँ टूट जाएगी, वो चीज़ें आपके फेवर में नहीं होंगी. एंड देन यू विल रियलाइज़ कि दिस वॉज समथिंग नॉट एज यू वर एक्सपेक्टिंग, वो अनफेयर था. तो दिस इज़ द रीज़न यहाँ पे डिस्ट्रक्टिव एनर्जी दिख रही है. किसी से फाइट या गुस्सा कर सकते हैं आप. हो सकता है किसी बात पे आपको ज़्यादा एग्रेशन आ जाए तो कोशिश करें कि कम से कम बात करें, किसी से डिस्कशंस कम करें इस वीक में क्योंकि अगर डिस्कशंस होंगे, ओपिनियन रखी जाएंगी तो फाइट होने के चांसेस हैं. ठीक है. सो टावर यहाँ पे ड्राइव सेफ, साथ में बहुत ज़्यादा आप अपनी तरफ से सोच समझ के वर्ड्स निकालें. हो सकता है वो किसी को बुरे लग जाएं या उसका फिर इफ़ेक्ट आपकी जॉब, आपके काम या आपके बिहेवियर के लिए दिखे. लेट्स सी आपके लिए ओरेकल गाइडेंस क्या है. आज हम मूनलॉजी से जानने वाले हैं कि आपके लिए गाइडेंस क्या आ रही है फॉर दिस वीक. अ न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिन, न्यू मून लिब्रा. इस टाइम पे बैलेंस इज़ द की. बी फेयर, बी एक्टिव, बी हैप्पी और कहीं ना कहीं एक नई पैटर्न, एक नई साइकिल की तरफ चले. मतलब पुरानी चीज़ों को लेके बहुत ज़्यादा टेंशन या सोचने से कुछ नहीं होगा. ट्राई टू बैलेंस द सिचुएशन, दिस इज़ द ओनली वे आउट. ठीक है, ऐसा करोगे तो आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा. सो दिस इज़ व्हाट कमिंग ओवरऑल फॉर दिस वीक. आई होप यू हैव द क्लैरिटी. सो अगर पर्सनल रीडिंग लेनी है तो वेबसाइट से रीडिंग बुक करनी होगी. एंड इफ़ यू वांट लकी क्रिस्टल तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दीजिए. आई विल शेयर द रेमेडी. बाय. हाय टॉरस, जान लेते हैं आपके लिए इस वीक की एनर्जी क्या है पर्सनल एंड प्रोफेशनली. सो पर्सनली हम बात करें तो वी हैव द सन एंड प्रोफेशनली वी हैव द 9 ऑफ पेंटिकल. ओके, देखो आपके लिए सन एंड 9 ऑफ पेंटिकल आ रहा है तो प्रोफेशनली एंड पर्सनली टॉरस इट्स गोइंग टू बी अ लकी पीरियड, लकी वीक क्योंकि दोनों ही एनर्जी आपके लिए फेवरेबल हैं. यहाँ पे बात करी जाए सन एज पर्सनल लाइफ में बहुत सारी चीज़ें आपको ऐसी दिखेंगी जो आपको
फुल ऑन पॉजिटिविटी, फुल ऑन हैप्पीनेस एंड फुल ऑन आपको सेटिस्फैक्शन का यहाँ पर आउटकम आने के लिए आप खुश हो जाएंगे कि सेटिस्फैक्शन आ रहा है, अच्छा आउटकम आ रहा है, एवरीबडी इज़ हैप्पी, एवरीबडी इज़ एन्जॉइंग द पीरियड। ओके, यहाँ पे सन के अकॉर्डिंग यूनिटी भी दिख रही है, तो साथ गेट टुगेदर या फिर कुछ ऐसी गुड न्यूज़ मिल जाना घर से रिलेटेड, फैमिली से रिलेटेड, मैरिज से रिलेटेड, किड्स से रिलेटेड, बेबी प्लानिंग से रिलेटेड, जिससे कि आप बहुत खुश हो जाएंगे। हेल्थ को लेके भी ये वीक बहुत अच्छा रहेगा टॉरस, सो यू विल गोइंग टू बी फुल्ली एक्साइटेड एंड एन्जॉइंग दिस पीरियड। आप सेंटर ऑफ अटेंशन भी बन रहे हैं क्योंकि सन आपके लिए आ रहा है। सन इज़ आवर सोर्स ऑफ लाइफ, सोर्स ऑफ हैप्पीनेस। इसी तरीके से आप भी अपने ग्रुप में और अपनी फैमिली में सोर्स ऑफ हैप्पीनेस बनेंगे, मतलब एक अच्छा इंपॉर्टेंट पर्सन जो वो जिसको बहुत प्यार सम्मान देना चाहते हैं। इसी के साथ यहाँ पे बात करी जाए तो एज एन सन आ रहा है मोटिवेशन एंड एंथुजियाज्म। तो इस वीक में आप फुल्ली एक्टिव रहेंगे कि लेट्स गो फॉर इट, लेट्स प्लान दिस इज़ अमेजिंग, लेट्स प्लान समथिंग न्यू, ट्रैवलिंग एंड एन्जॉइंग फ्रेंडशिप और मीटिंग न्यू पीपल। तो वो एक्साइटमेंट बना रहेगा, दिस इज़ ग्रेट। इसी के साथ आपके लिए है 9 ऑफ पेंटिकल इन योर करियर। करियर में फाइनेंशियल इंडिपेंडेंसी, फाइनेंशियल फ्रीडम, बिजनेस ओरिएंटेड और इंडिविजुअली प्रोफेशनल में जॉब प्रोफाइल या आपका जो वर्क रोल है उसको लेके आप बहुत फोकस करेंगे। आप हाईली प्रोफेशनल दिख रहे हैं और नो वन इज़ डिस्टर्बिंग यू, नो वन इज़ पॉइंटिंग आउट एनी फिंगर ऑन यू। आप पूरी तरीके से अपने काम, अपनी प्लान्स और अपनी पर्सनालिटी को लेकर ग्लो करने वाले हैं। और यहाँ पे आप बहुत सेल्फ ओरिएंटेड हो रहे हैं, मतलब आप अपने ऊपर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, अपनी ग्रोथ, अपनी मेहनत, अपनी प्रिपरेशन, अपना मनी, अपनी सेविंग और अपनी इम्प्रूवमेंट, लाइक कि ठीक है मेरा कितना स्टेटस इम्प्रूव हो रहा है। तो आप अपने करियर पे अपने आप को लेके ज़्यादा फोकस करेंगे रादर देन दिस कि वेस्टिंग टाइम विद समवन जिनके साथ आपको कुछ आउटकम नहीं आ रहा। तो ये वीक मनी वाइज भी बहुत अच्छा है। हेल्थ, पर्सनल लाइफ, फाइनेंस एंड करियर, सारे ही चीज़ों में आपके लिए यहाँ पर आपको विन विन देखने को मिलेगा। लेट्स सी ओरेकल गाइडेंस क्या है मून लॉजी से आपके लिए। डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक। पास्ट की चीज़ों को गुड बाय बोल के आगे बढ़ो, क्योंकि सन भी बता रहा है न्यू रे ऑफ होप, न्यू जर्नी, न्यू चांस, न्यू अपॉर्चुनिटीज़, एज वेल एज 9 ऑफ पेंटिकल भी बता रहा है कि आप डू नॉट वेस्ट योर टाइम विद समवन और डिपेंडिंग ऑन समबडी। इट्स अ टाइम टू stand for yourself, for in your professional life. So this is what coming Taurus. I hope this reading will help you. पर्सनल रीडिंग लेनी है तो वेबसाइट से रीडिंग बुक करनी होगी। एंड इफ़ यू वांट क्रिस्टल रेमेडीज हो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दीजिए, आई विल गोइंग टू सजेस्ट यू। बाय। हाय जेमिनाइन, जान लेते हैं आपके लिए इस वीक की एनर्जी क्या है पर्सनल एंड प्रोफेशनली। सो पर्सनली वी हैव द जजमेंट एंड प्रोफेशनली वी हैव द क्वीन ऑफ पेंटिकल। दिस इज़ अमेजिंग। आपके लिए दोनों कार्ड्स बहुत पावरफुल हैं। ये वीक आपके फेवर में होगा क्योंकि यहाँ पे जजमेंट एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल दोनों एनर्जी हैं पावर की, कॉन्फिडेंस की, मोटिवेशन की, क्लेमिंग योर पोजीशन। सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, एज पर द जजमेंट, इस वीक में पर्सनल लाइफ में आप बहुत ज़्यादा चीज़ों को डिसाइड करेंगे। आप बिल्कुल भी ब्लाइंडली या इन्फ्लुएंस होकर या किसी और की वजह से कुछ नहीं बदलने वाले हैं। आप अपने लिए कुछ डिसीजंस ले रहे हैं, आप अपने बारे में समझ रहे हैं, आप एक्सपीरियंस ले चुके हैं चीज़ों का, आपने लर्निंग ली है, आपने बहुत कुछ झेला है। उन चीज़ों को लेकर आप इस वीक में डिसाइड करेंगे कि फाइनली अब मैं क्या डिसाइड करना चाहता हूँ या चाहती हूँ। आई विल नॉट गोना गो विद द पब्लिक, सोसाइटी, कल्चर, कस्टम्स और एनीथिंग दैट्स ऑन अस, यू नो, एज एन ह्यूमन हमारे ऊपर जो रहता है कि आप ऐसा ही करो, ये अच्छा होता है या ये ही करना चाहिए। तो आप उन सब चीज़ों से दूर हट रहे हैं। आप अपनी नॉलेज, अपनी लॉजिक, अपने इंटेलिजेंसी, अपने एक्सपीरियंस को यूज़ करेंगे इन योर पर्सनल लाइफ टू डिसाइड लॉट्स ऑफ थिंग। इसी के साथ यहाँ पे जजमेंट आपके लिए हेल्थ को लेके बहुत अच्छा दिख रहा है। यहाँ पे आपको मेडिकल साइन भी दिख रहा होगा और दिस इज़ इंडिकेटिंग कि आपको हीलिंग दिख रही है। तो आपकी हीलिंग, आपकी हेल्थ इम्प्रूवमेंट, आपके पेरेंट्स की हेल्थ इम्प्रूवमेंट या जिनके भी बारे में सोच रहे हैं हेल्थ से रिलेटेड कोई इशू चल रहा है जिससे आपको टेंशन हो रही है, तो वो रिजॉल्व हो जाएगा, हेल्थ का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। एंड इट्स गोइंग टू बी अ काइंड ऑफ टाइम जहाँ पे द एंजल्स आर रेडी टू हेल्प यू
टू एनीथिंग जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं। तो ये एक लकी पीरियड है जहाँ पे आपकी विश पूरी हो रही है बेस्ड ऑन योर प्रेयर, बेस्ड ऑन योर काइंड वर्ड्स, बेस्ड ऑन योर एफर्मेशंस। ऐसा करने से आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। तो ये वीक अच्छा है, लेकिन यहाँ जजमेंट आ रहा है तो कुछ लोग आपसे नाराज़ हो सकते हैं कि हम तो ये एक्सपेक्ट कर रहे थे लेकिन आपने तो बिल्कुल ही ऐसा बिहेव किया, या आपने तो ये चीज़ चुनी है। तो इस तरीके से आपके डिसीज़न दूसरों से बहुत कॉन्ट्रडिक्ट हो सकते हैं, डिफरेंट हो सकते हैं, जहाँ आपको अपने लिए स्टैंड लेना पड़ेगा। ओके, देन वी हैव द क्वीन ऑफ पेंटिकल इन करियर। एब्सोल्युटली लकी पीरियड इन टर्म्स ऑफ फाइनेंस, इन टर्म्स ऑफ पोजीशन, क्योंकि यहाँ आपको आपकी जॉब सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी देखने को मिलेगी और आप अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम या एक होता है ना कि हमारी खुद की इंडिपेंडेंसी, उसको बहुत ज़ोर दे रहे हैं, उस पर बहुत ध्यान देंगे कि अब मुझे अपने लिए करना है, या अब मुझे अपना सब कुछ चाहिए, मुझे अपने राइट्स चाहिए, मुझे अपनी ओनरशिप चाहिए, मुझे अपना मनी चाहिए, मुझे अपनी फ्रीडम चाहिए। तो उन चीज़ों में देखें तो इस वीक में आपको वो सब मिल रहा है, अबेंडेंस मिल रहा है, हैप्पीनेस मिल रही है, प्रॉस्पेरिटी मिल रही है। तो ये वीक ऐसा होगा जहाँ पे मनी कलेक्ट होगा, जॉब सिक्योर होगी, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंसी होगी, और आपको ऐसा नहीं लगेगा कि यू आर लूजिंग समथिंग, लाइक कि आपके अपने हाथ से कुछ खो रहे हैं। ठीक है, लेट्स सी आपके लिए मूनलॉजी से क्या गाइडेंस है ओवरऑल। सो दिस वीक इज़ फॉर यू, अ न्यू स्टार्ट इज़ कमिंग। एक नई शुरुआत हो रही है जहाँ पे आप हैप्पीली आगे बढ़ेंगे। नए नए पैटर्न, नए प्लानिंग, नया वर्क शेड्यूल, या फिर एक नया आपको इंटरफेस मिलेगा जहाँ आपको ऐसा लगेगा कि इट्स लाइक अ fresh new start for you. So go ahead for it and welcome the new start. It is great and I hope this reading will help you. अगर आपको रेमेडी एज एन क्रिस्टल चाहिए तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दीजिए, आई विल सजेस्ट यू। एंड इफ़ यू वांट रीडिंग प्रेडिक्शन तो आपको वेबसाइट से रीडिंग बुक करनी होगी। ओके, बाय। हाय कैंसर, जान लेते हैं आपके लिए इस वीक की एनर्जी क्या है पर्सनल एंड प्रोफेशनली। सो पर्सनली वी हैव द डेविल, ओके, एंड प्रोफेशनली अगर हम बात करें तो आपकी एनर्जी क्या है, वी हैव द 3 ऑफ सॉर्ड। सो कैंसर, डेविल एंड 3 ऑफ सॉर्ड दोनों ही कार्ड्स ऐसे आ रहे हैं जो यहाँ पे इंडिकेट कर रहे हैं कि इस वीक में कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो आपको हर्ट कर सकती हैं, या वो आपको कहीं ना कहीं किसी तरीके की प्रॉब्लम फेस करा सकती हैं। जैसे कि अगर हम बात करें डेविल कमिंग इन पर्सनल लाइफ, सो हेल्थ को लेके थोड़ा सा आपको टायर्डनेस, एग्जॉस्ट, या फिर आप थोड़ा सा डिमोटिवेट रहेंगे। साथ ही साथ आपका मन बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट नहीं कर रहा है। इस वीक में आपके आसपास कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जो आपको बैरियर या डेविल या फिर आपको दुश्मन दिखेंगे। वो लोग हो सकता है आपको चेन या आपको एक तरीके से बाउंडेड फील कराएं या ट्रॉमेटाइज फील कराएं। सो दैट इज़ द रीज़न द डेविल इज़ कमिंग कि मोर और लाइकली आसपास के एटमॉस्फेयर में काइंडनेस की जगह, लव की जगह या हैप्पीनेस की जगह दिख रहा है ग्रीडीनेस और प्लेजर या फिर बेनिफिट्स और आइदर सम काइंड ऑफ क्लेवरनेस। इस तरीके का आपको एटमॉस्फेयर देखने को मिलेगा। साथ में डेविल यहाँ पर आ रहा है तो जैसे मैंने आपको बताया कि कुछ एडिक्शन या कुछ चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा आपके माइंड पे हावी हो सकती हैं, लाइक यू विल लाइक समथिंग कि आपको यही करना है, इवन आपको पता है दैट्स नॉट गुड फॉर यू, या आपको पता है कि अब आपको यहाँ से मूव ऑन करना चाहिए लेकिन स्टिक यू आर गोइंग टू फील लाइक स्टक, या बार बार उन्हीं चीज़ों को याद या मेमोरीज़ में ला रहे हैं जो चीज़ें आपके लिए हेल्दी नहीं हैं। इस तरीके से आप अपने आप को कुछ अपने ही खुद के इमोशनल अटैचमेंट की वजह से या हैबिट्स की वजह से अपने आप को बाउंडेड फील करेंगे कि आप यहाँ पे फंसे हुए हैं। ठीक है, सो दिस इज़ योर एनर्जी। यहाँ गुस्सा, एंगर आपको देखने को मिल सकता है, या किसी चीज़ को लेके फ्रस्ट्रेशन या फाइट हो सकती है क्योंकि डेविल आ रहा है। सो यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा अनहेल्दी एक्टिविटीज़ आसपास देखने को मिलेंगी। सो यहाँ आपके करियर के लिए आ रहा है 3 ऑफ सॉर्ड। समवेयर कुछ चीज़ों में ऐसा हो सकता है कि जहाँ आपको जो चाहिए वो ना मिलकर आपको कुछ चीज़ों में डिसअपॉइंटमेंट मिले, क्योंकि 3 ऑफ सॉर्ड बता रहा है कि आपका मन कह रहा है ये होना चाहिए, लॉजिकली कुछ और है आपके लिए, तो आप वहाँ पे बहुत ज़्यादा आपको ऐसा लगेगा कि ये हो जाता तो अच्छा था, इतना तो मिल गया लेकिन ये मिलता तो बेहतर था। इस तरीके से आप थोड़ा सा इमोशनली डिसअपॉइंट हो रहे हैं। ऑल्दो 3 ऑफ सॉर्ड ये बता रहा है कि जिस चीज़ का अभी पास्ट में, रिसेंट पास्ट में अगर आपको कुछ चीज़ थी जो नहीं मिली, अपॉर्चुनिटी हो, क्रेडिट हो, रिलैक्सेशन हो या कोई जॉब प्रोफाइल की बात हो, तो वो अभी आपके इस वीक में चांस बन रहा है कि वो मैनिफेस्टेशन पूरी हो। तो मतलब कुछ चीज़ अगर अभी तक रिजेक्शन में जा चुकी है तो वो वापस से आपके फेवर में हो सकती है, थोड़ा उम्मीद रखें। ठीक है,
लेट्स सी आपके लिए ओरेकल गाइडेंस क्या है। लेट मी सी द ओरेकल मैसेज फॉर यू फ्रॉम द मूनलॉजी। योर हार्ड वर्क इज़ पेइंग ऑफ। आपका मेहनत वेस्ट नहीं जाएगा, आपका मेहनत आपके फेवर में होगा। ये एनर्जी भी देखो कैप्रिकॉन आ रही है, कैप्रिकॉन इज डेविल, मतलब अगर आप हार्ड वर्क करेंगे तो ये बिल्कुल हाई टाइम है कि जो भी अचीव करना चाहोगे कर लोगे। बट आपको बहुत सारी चीज़ें आपको बार बार डाइवर्ट करेंगे, आपका कंसंट्रेशन इश्यूज़ बिगड़ना, बार बार फोकस हटना। तो इस टाइम पे आपको ज़रूरत होगी अपने सेल्फ एस्टीम की, या फिर हम बोलें सेल्फ कॉन्फिडेंस की, सेल्फ डिटर्मिनेशन की, जिससे कि आप अपने आसपास की जो चीज़ें डिस्टर्ब करें उनको दूर रखें। ठीक है, सो योर हार्ड वर्क विल पे यू ऑफ। सो बिल्कुल भी कुछ भी वेस्ट नहीं है, सब कुछ मेहनत का रिजल्ट मिल जाएगा। डू नॉट वरी। सो दिस इज़ ऑल फॉर यू कैंसर। आई होप दिस रीडिंग विल हेल्प यू। अगर आपको क्रिस्टल रेमेडी चाहिए तो आप इंस्टाग्राम पे मैसेज करके पूछ सकते हैं। आई विल सजेस्ट यू सम रेमेडी सॉल्यूशंस एज वेल एज इफ़ यू वांट पर्सनल रीडिंग तो वेबसाइट से ही रीडिंग बुक होगी। बाय। हाय लियो, जान लेते हैं आपके लिए इस वीक की एनर्जी क्या है पर्सनल एंड प्रोफेशनली। सो पर्सनली बात करें सो किंग ऑफ पेंटिकल आ रहा है, एंड प्रोफेशनली अगर हम बात करें तो वी हैव द 4 ऑफ वॉन्ड्स। सो लियो, आपके लिए यहाँ पे एनर्जी ऐसे दिख रही है कि दोनों ही एनर्जी आपके लिए क्वाइट सक्सेसफुल है। ये वीक आपके लिए किंग ऑफ पेंटिकल एंड 4 ऑफ वॉन्ड्स सेलिब्रेटिंग दिख रहा है। तो किंग ऑफ पेंटिकल इज़ योर एनर्जी एज पर्सनली। तो पर्सनली आप बहुत सिक्योर फील करेंगे, ना ही आपको किसी के जाने का गम है, ना ही आपको ऐसा लगेगा कि कोई आपसे दूर चला जाएगा, ना ही आपको ऐसा फील होगा कि आप अकेले हैं और हाउ यू विल मैनेज, क्योंकि द हेयर इट इज़ कमिंग सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी, कमिटमेंट एंड पावर, इंडिपेंडेंसी, इंडिविजुअलिटी। सो किंग बन रहे हैं आप, प्रैक्टिकल हो रहे हैं, तो बिल्कुल इमोशनल नहीं रहेंगे। आपको हर चीज़ में अपनी ओपिनियन, अपनी मनमानी, अपनी चॉइस करने को मिलेगी और आप उसी में खुश दिख रहे हैं। अगर आप एक पार्टनर ढूंढ रहे हैं एज एन प्रपोजल तो ये बहुत अच्छा टाइम है, इसमें कोई अच्छा प्रपोजल मिल सकता है, या पार्टनर के साथ भी फ्यूचर प्लानिंग्स की बातें होंगी कि आप क्या कर लेते हैं, फिर हम ऐसे ऐसे प्लान करेंगे। इस तरीके से मैच्योर टॉक्स दिख रही हैं आपकी। सो दिस इज़ अमेजिंग। यहाँ पे आपके लिए किंग ऑफ पेंटिकल एज आप लग्जरी या फिर प्लेजर बहुत इंजॉय कर रहे हैं। सो आपका जो मनी है या आपके पास जो पावर है, पोजीशन है, उसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा फुल ऑन एटीट्यूड में रहेंगे कि येस आई हैव एवरीथिंग, आई डोंट नीड टू केयर, आई हैव एवरीथिंग, आई हैव माई पार्टनर, आई हैव माई फैमिली, आई हैव माई लग्जरी हैप्पी हाउस फैमिली लाइक दिस। तो आपके मन में ना बिल्कुल स्टेबिलिटी बनी रहेगी। हाँ, यहाँ किसी पर्सन की डोमिनेंसी ज़रूर देखने को मिल सकती है, जो आपको ऐसा फील होगा कि वाई दिस पर्सन इज़ डोमिनेंट ऑन मी, बिकॉज I want to do my things by myself and I have that power, I can do and I can manage things। तो इस तरीके से किसी पर्सन की डोमिनेंसी घर से, फादर हो या कोई ब्रदर हो या फिर पार्टनर हो, उनका आपकी लाइफ में ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट देखने को मिलेगा। नाउ अबाउट योर करियर, 4 ऑफ वॉन्ड्स, इट्स ऑल अबाउट यूनिटी एंड वर्किंग हार्ड। टीम के साथ आप बहुत ज़्यादा अच्छे से आगे काम कर रहे हैं और कुछ रीज़न भी मिल रहे हैं करियर में जिसको आप सेलिब्रेट कर रहे हैं। ये कोई नया प्रोजेक्ट का इनऑर्गेनाइजेशन हो, न्यू जॉब हो, या करियर या मनी की वजह से कुछ नया स्टार्टअप और हाउस और एनीथिंग लाइक दिस कि जहाँ पे आपके लिए एक फ्रेश प्लान्स दिख रहे हैं। सो दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि इस टाइम पे 4 ऑफ वॉन्ड्स आ रहा है। यूनिटी, पीपल, कम्युनिटी, एवरीबडी इज़ अ पार्ट ऑफ योर सेलिब्रेशन, योर सक्सेस, योर ग्रोथ, और हर कोई आपको सपोर्ट कर रहा है। सो दिस इज़ ग्रेट पीरियड अहेड। बिल्कुल इस वीक में सबके साथ मिलजुल के काम करें, तभी आपके लिए अच्छा विक्ट्री बनेगा और आप इन्जॉय भी करेंगे इस वीक को। ठीक है, सो गुड न्यूज़ के रीज़न तो है ही करियर में। यहाँ देख लेते हैं मूनलॉजी से क्या गाइडेंस आ रही है। इट्स टाइम टू रिलीज़ नेगेटिविटी। अपने मन से सारी नेगेटिविटी को हटा दो। आपके लिए आगे फ्यूचर में सब कुछ अच्छा अच्छा आ रहा है। आपको किसी तरीके का टेंशन या वरीज लेने की कोई भी इश्यूज़ नहीं होंगे। जस्ट रिलीज़ द नेगेटिविटी, एवरीथिंग विल वर्क आउट। ओके, सो दिस इज़ ऑल फॉर यू। आई होप दिस रीडिंग विल हेल्प यू। एंड इफ़ यू वांट रेमेडी क्रिस्टल्स तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। एज एन रेमेडी मैं आपको क्रिस्टल सजेस्ट कर दूंगी जो आपके लिए अच्छा होगा। एंड अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो वेबसाइट से रीडिंग बुक होगी। बाय। हाय वर्गो, जान लेते हैं आपके लिए इस वीक की एनर्जी क्या है पर्सनल एंड प्रोफेशनली। सो पर्सनली बात करें सो वी हैव द मून
एंड प्रोफेशनली आपके लिए ये वीक है एज 3 ऑफ कप। सो देखो मून एंड 3 ऑफ कप दोनों इमोशनल, ये वीक ही आपके लिए मून के साथ है, मतलब पर्सनल लाइफ या फिर हम बात कर लें इमोशंस फीलिंग से ही रिलेटेड बना रहेगा। तो पर्सनल लाइफ में मून आ रहा है, कोई पर्सन या कोई सिचुएशन ऐसी हो सकती है जहाँ पे आपको ऐसा लगेगा कि आपके साथ धोखा हुआ है या आप बहुत ज़्यादा इमोशनली किसी के साथ अटैच हो चुके हैं, यू आर बिकमिंग टू इमोशनल, टू सेंसिटिव, यू कांट हैंडल एवरीथिंग। तो आपको बहुत ज़्यादा ऐसा फील होगा कि लाइक yes you are not able to be fully independent, आप किसी ना किसी पे डिपेंडेंट हैं फीलिंग्स के लिए, हैप्पीनेस के लिए, या अपने आपको स्पेशल फील कराने के लिए, अबाउट योर केयर। तो आप किसी पे डिपेंडेंट हैं, दिस इज़ व्हाट योर एनर्जी इज़। इसी के साथ में ऐसा हो सकता है कि आपको कुछ ऐसे ड्रीम्स आएँ जिससे कि आपको ऐसा फील होगा कि यू आर लूजिंग समथिंग, या कोई आपको फियर आ रहा है। एंड साथ में किसी की उम्मीद, अगर कोई आपको उम्मीद दे रहा है तो वो यहाँ टूट सकती है, क्योंकि मून यहाँ पे इल्यूजन बहुत बता रहा है कि जैसे कोई हमको बहुत बड़ा चढ़ा के चीज़ों को बता देता है कि ऐसा होगा, ऐसा कर लेंगे, एंड देन वी रियलाइज़ या वी ऑब्जर्व या वी एक्सपीरियंस कि ऐसा तो कुछ भी नहीं है, नथिंग इज़ एज गुड एज someone is saying or expecting as you। ठीक है, तो दिस इज़ द इंडिकेशन एज मून कि आसपास में कुछ नेगेटिव लोग हैं, वो आपको बाय हार्ट आपको डाउट फील करा सकते हैं या इमोशनली आपको स्ट्रेस देंगे। तो आपको बस उनसे अवॉइड करना है, उनसे थोड़ा दूर रहना है। साथ ही साथ करियर में तो बहुत फ़न है, मून आ रहा है तो हेल्थ वाइज आपका थोड़ा सेंसिटिव रहेंगे, तो इमोशनल स्ट्रेस बढ़ सकता है, एंजाइटी लाइक दिस। बट करियर में इट्स विन विन, आप अपने कलीग्स के साथ, दोस्तों के साथ, या अपने ग्रुप के साथ, या अपनी फैमिली के साथ बहुत सारे अचीवमेंट्स को एंजॉय कर रहे हैं। आपको ये पीरियड अच्छा दिखेगा, हो सकता है कि आप एक गेट टुगेदर कर लें, या फिर अपनी जीत की जो खुशी है वो सबके साथ शेयर करें, या फिर मिलजुल के आप कुछ ऐसे काम कर रहे हैं जहाँ पे एक दूसरे के हेल्प, सपोर्ट, यूनिटी बहुत ज़्यादा काम आ रही है। तो ये वीक है जहाँ पे सब कुछ एक हो सकता है कुछ पुराने दोस्त मिले, या पुराने टीम मिले, या फिर कोई पुरानी कंपनी से कोई कॉल कम्युनिकेशन हो, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे एक रिकॉन्सिलेशन टाइप हो रहा है, कि रियूनियन हो रहा है, जहाँ पे कि यू आर नोइंग सम एवरीबडी एंड यू आर मीटिंग, ग्रीटिंग, इंजॉइंग थिंग्स। ठीक है, इसी के साथ साथ 3 ऑफ कप है, तो सबकी विक्ट्री हो रही है यहाँ पे, एक दूसरे का काम आ रहा है पर्सन, आपको मदद मिलेगी, आप भी फ्रेंडशिप शेयर करेंगे, तो एक दूसरे को सपोर्ट करना, एक दूसरे की जो ग्रोथ है उसको अपलॉड या अप्रिशिएट करना, ये लगा रहेगा। लेट्स सी आपके लिए मूनलॉजी से क्या गाइडेंस आ रही है वर्गो। लेट मी चेक ऑन दिस। जो आपके लिए होगी, एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज, एक्सपेक्ट करें पावरफुल चेंजेस, क्योंकि चेंजेस आ ही रहे हैं। मून भी बता रहा है यहाँ पे ऐसा जहाँ से जो बहुत ज़्यादा कुछ लोग आपको इल्यूजन क्रिएट कर सकते हैं, धोखा दे सकते हैं, या फिर ऐसा आपको डाउट्स फील कराएंगे इमोशनली। तो यू हैव टू एक्सपेक्ट सम चेंजेस देयर, एज वेल एज गुड एक्सपेक्टेशंस अच्छी दिख रहे हैं, मतलब कि पॉजिटिव रिजल्ट्स अच्छे दिख रहे हैं, पॉजिटिव सरप्राइजेज आपको देखने को मिलेंगे। सो बी रेडी फॉर इट। सो दिस इज़ ऑल, आई होप दिस रीडिंग विल हेल्प यू। इफ़ यू वांट पर्सनल रीडिंग तो वेबसाइट से रीडिंग बुक करनी होगी, एंड इफ़ यू वांट लकी क्रिस्टल्स एज एन रेमेडी फॉर यू, सो आप मुझे आप इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दीजिए, आई विल सजेस्ट यू द बेस्ट वन। बाय। हाय लिब्रा, जान लेते हैं आपके लिए इस वीक की एनर्जी क्या है, पर्सनल एंड प्रोफेशनली। सो पर्सनली वी हैव द 10 ऑफ पेंटिकल, एंड प्रोफेशनली अगर हम बात करें तो वी हैव द 6 ऑफ पेंटिकल। सो लिब्रा, इट्स अ विन विन वीक, क्योंकि आपके लिए पर्सनली एंड प्रोफेशनली दोनों ही तरीके से पेंटिकल विद बैलेंस एंड स्टेबिलिटी आ रहे हैं। तो पर्सनल लाइफ में आप बहुत खुश होंगे, बहुत सारे लोगों से मिलना जुलना, गेट टुगेदर की वाइब्स हैं। तो ऐसे कुछ लोग या फैमिली मेम्बर जो दूर रहते हैं, या फिर कोई आपके घर में रिलेटिव्स या आना जाना या आपका ही इन्वॉल्वमेंट होना, ये देखने को मिलेगा। इसी के साथ में यहाँ पे पेट से रिलेटेड या फिर आपके किड्स से रिलेटेड भी हेल्थ अच्छी दिख रही है। हर कोई प्रॉस्पर है, इन लॉज हों या फिर आपकी फैमिली में पेरेंट्स हों, हर किसी का यूनिटी, हेल्थ, हैप्पीनेस बरकरार दिख रहा है। सो दैट इज़ ग्रेट। यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल बता रहा है द रीज़न ऑफ हार्वेस्टिंग और आइदर सम काइंड ऑफ प्रॉस्पेरिटी। तो आपको यहाँ पे कुछ रीजंस ऐसे मिलेंगे जिसमें कि हर कोई खुश होगा कि वाओ, दिस इज़ अमेजिंग, दिस इज़ ग्रेट, दिस इज़ ग्रोथफुल, दिस इज़ समथिंग कि हमको कुछ आउटकम मिल रहा है, अबंडेंस आ रहा है, प्रॉस्पेरिटी आ रही है, कल्टिवेट कर रहे हो आप कुछ बेटर। तो ये वीक आपके लिए बहुत फुल ऑफ सेटिस्फैक्शन का है। आप यहाँ देख भी सकते हैं एज
दिस इज़ द 10 ऑफ पेंटिकल एंड यू आर इंजॉइंग द यूनिटी एंड इंजॉइंग द ऑल द गुडविल एंड गुडनेस। हाँ, आपके घर में ग्रोथ मनी को लेकर हो या आपके घर में नेचर बिहेवियर वाइज एक दूसरे के साथ इतनी अच्छी बॉन्डिंग होना, या कोई गुड न्यूज़ आना रिलेटेड टू किड्स या मैरिज या फिर कोई अचीवमेंट से रिलेटेड, उससे भी सोसाइटी में भी आपके घर का नाम रोशन होगा। सो दिस इज़ अमेजिंग। लेट्स सी, यहाँ पे आपके करियर के लिए आ रहा है 6 ऑफ पेंटिकल। यहाँ आपको मदद मिलने वाली है जिससे भी आपको चाहिए, अगर आपको किसी हेल्प की ज़रूरत है, साथ ही साथ मनी से रिलेटेड कोई ज़रूरत है या फिर कोई आपको ऐसा चाहिए कि हाँ समवन विल सपोर्ट यू, तो वो हेल्प मिल जाएगी। साथ ही साथ यहाँ पे कुछ रिजल्ट्स आ रहे हैं। अगर आपने मेहनत की है, आपने अभी तक कोई एग्ज़ाम्स दिए थे या इंटरव्यू दिया था और आपने एक्चुअल में रियली मेहनत की है, तो आपको रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे गॉड इज़ रेडी टू ब्लेस यू विद द शेयर। जितनी मेहनत की है उतना शेयर मिल रहा है, उतनी कोशिश आपके फेवर में आ रही है। तो दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग पीरियड जहाँ आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे एंड मनी गेन भी होगा, प्रॉफिट भी दिख रहा है। सो इफ़ यू आर डूइंग सम वर्क और आइदर यू आर होपिंग फॉर समथिंग कि यस आपके फेवर में कुछ हो, तो यस इस वीक में मनी को लेकर भी, जॉब को लेकर भी और ओवरऑल आपके सोसाइटी में आपके स्टेटस को लेके इम्प्रूवमेंट दिख रहा है। लेट्स सी लिब्रा, आपके लिए यहाँ पे क्या मैसेज मिल रहा है एज मूनलॉजी से, ओरेकल गाइडेंस क्या है। सो वी हैव ब्रिंग लव इन दिस सिचुएशन। इस टाइम पर बिल्कुल ऐसा मत सोचो कि एक साल आएगा उस दिन आप खुश हो जाएंगे, नहीं, इट्स अ टाइम टू ब्रिंग द लव इन दिस सिचुएशन। इस करंट जर्नी, ये इन बिटवीन जर्नी, ये जो पीरियड है आज है, इन्हीं में इंजॉय करो, इसी को हैप्पीनेस में लाओ, यही सब कुछ है। ऐसा करने से आपको बहुत सारी खुशियाँ मिलेंगी। सो ब्रिंग लव इन दिस, डोंट जस्ट गो विद एग्जॉस्ट फ्रस्ट्रेशन और कि करना है ये तो करना पड़ेगा, ऐसे नहीं। बी एक्साइटेड एंड एन्जॉय दिस पीरियड। आप देखेंगे आपको डेस्टिनेशन भी सक्सेसफुली मिल जाएगी, आपको अचीवमेंट्स भी मिल जाएंगे। तो इन्जॉय दिस प्रेजेंट। ओके, सो दिस इज़ ऑल। आई होप दिस रीडिंग विल हेल्प यू। अगर आपको क्रिस्टल रेमेडी चाहिए तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दीजिए, आई विल सजेस्ट यू। एंड इफ़ यू वांट पर्सनल रीडिंग तो वेबसाइट से रीडिंग बुक होगी। बाय। हाय स्कॉर्पियो, जान लेते हैं आपके लिए इस वीक की एनर्जी क्या है पर्सनल एंड प्रोफेशनली। सो पर्सनली वी हैव द 4 ऑफ सॉर्ड एंड प्रोफेशनली हम बात करें तो वी हैव द किंग ऑफ सॉर्ड। पर्सनल एंड प्रोफेशनली दोनों में सॉर्ड आ रही हैं, तो सॉर्ड एनर्जी इंडिकेट कर रहा है योर माइंड, योर थॉट्स, योर थिंकिंग, योर आइडियाज़, योर मेंटल पीस, योर मेंटल ओवरऑल थिंकिंग। तो यहाँ पे बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले 4 ऑफ सॉर्ड आ रहा है फॉर योर पर्सनल लाइफ, जिसमें कि ब्रेक मिल रहा है, रेस्ट करेंगे। हो सकता है हेल्थ में आपको थोड़ा सा टायर्डनेस या अनईजी फील होगा, इसलिए आप रेस्ट करेंगे, बट समहाउ योर बेड रेस्ट इज़ कमिंग, या ज़्यादा सो रहे हैं, ज़्यादा स्लीप पैटर्न दिख रहा है। इसी के साथ इस वीक में कुछ लोगों से कट हो रही है बातचीत होना, बात कम्युनिकेशन वो कोई ब्लॉक कर दे, या आप ही किसी से रूठ जाएं, नाराज़ हो जाएं, या फिर कोई पर्सन आपसे ज़्यादा टाइम नहीं दे पा रहा, तो देयर इज़ अ लेस कम्युनिकेशन, तो देयर इज़ अ गैप इज़ कमिंग। ओके, इसी के साथ आपका और आपकी फैमिली के बीच में ना थोड़ा डिफरेंसेस क्रिएट होगा, जैसे आपके कुछ और ओपिनियन है एंड योर फैमिली हैज़ अ डिफरेंट थॉट्स। सो पर्सनल लाइफ में आपको काफ़ी चीज़ों में ऐसा लगेगा कि आप जो सोचते हैं या आप जो एनालिसिस करते हैं या फिर आपका जो वे ऑफ थिंकिंग है वो बहुत डिफरेंट है फ्रॉम योर कल्चर, योर फ्रॉम योर फैमिली और द वे द सोसाइटी थिंक। तो ऐसे आपको बहुत डिफरेंसेस फील होंगे इस वीक में, जिसमें आप मल्टीपल थॉट्स के बारे में सोचेंगे कि ये करूं या ये चुन लेता हूं, या ये बेहतर है मेरे लिए, या मैं ये कर लेती हूं जिससे कि आई एम हैप्पी एंड एवरीबॉडी विल बी हैप्पी इन पीस, इस तरीके से। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपके लिए पर्सनल इस वीक में दिख रहा है, क्योंकि सॉर्ड आ रहा है, तो मैं ये नहीं बोलूँगी कि ये रोमांटिक वीक है और यहाँ पे बस आप इंजॉय करेंगे एंड रोमांस करेंगे, क्योंकि इस वीक में आप ज़्यादा से ज़्यादा रेस्ट, हील, रिकवर एंड रीथिंक एंड रीप्लानिंग के साथ आगे बढ़ रहे हैं पर्सनल लाइफ में। तो बहुत ज़्यादा थॉट्स डेवलप होंगे आपके और आप कुछ डिसाइड कर लेंगे कि अब फाइनली चलो ये कर लेते हैं, ऐसा। इसी के साथ किंग ऑफ सॉर्ड, करियर में पावर है, पोजीशन है और स्टेटस है, सिंबल है,
और आप अपने आप में रिलायबल हैं, आपके आसपास सिक्योरिटी है, जॉब वॉब सब सेटल सिक्योर रहेगी, हर कोई आपको काफ़ी अच्छे तरीके से रेस्पेक्ट दे रहा है या हाई लेवल पे सोच रहा है, तो आपका जो इमेज है वो काफ़ी इम्प्रूव होता नज़र आएगा। और इस वीक में आपकी जो इंटेलिजेंसी है, आपका डिसिप्लिन है, आपका वैल्यू सिस्टम जो है, आपका जो वे ऑफ डूइंग थिंग्स है, वो सब हर कोई अप्रिशिएट करेगा और आप भी उससे बहुत कुछ अच्छा रिजल्ट पाएंगे। हाँ, एडमिनिस्ट्रेशन, गवर्नमेंट या हायरार्की आपको बहुत स्ट्रिक्ट नज़र आएगी इस वीक में करियर में, कि नहीं आना है तो आना है ऑफिस काइंड ऑफ, या फिर कि नहीं ये रूल है तो ये करना ही पड़ेगा, इतने टाइम पे लॉगिन करना है तो लॉगिन करना है। ऐसे जो हमारी लाइफ में होता है ना कि कुछ कुछ चीज़ें हमारी लाइफ में स्ट्रिक्ट हो जाती हैं कि ये तो फॉलो ही करना है, तो वो आपके लिए दिख रहा है इन योर करियर, तो उस चीज़ का तो आपको अपनी तरफ से रेडी रहना पड़ेगा। लेट्स सी मूनलॉजी से आपके लिए क्या गाइडेंस आ रही है। मूनलॉजी से आपके लिए इट्स टाइम टू रिलीज़ नेगेटिविटी। बिल्कुल अपने मन से नेगेटिविटी हटा दो, सारी चीज़ें अच्छे से होती चली जाएंगी, क्योंकि दोनों ही जगह पे आपके लिए ये वीक मिक्स थॉट्स का है। तो इट्स टाइम टू रिलीज़ दिस नेगेटिविटी। जैसे ही नेगेटिविटी रिलीज़ करेंगे सब कुछ अच्छा अच्छा होता जाएगा, ठीक है। सो दिस इज़ व्हाट कमिंग ओवरऑल। आई होप दिस रीडिंग विल हेल्प यू। इफ़ यू वांट पर्सनल रीडिंग तो वेबसाइट से रीडिंग बुक होगी, एंड इफ़ यू वांट लकी क्रिस्टल्स एज एन रेमेडी तो इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दीजिए, आई विल सजेस्ट यू। बाय। हाय सजिटेरियस, जान लेते हैं आपके लिए इस वीक की एनर्जी क्या है पर्सनल एंड प्रोफेशनली। सो पर्सनली बात करें तो वी हैव व्हील ऑफ फॉर्च्यून सजिटेरियस, एंड प्रोफेशनली बात करें तो वी हैव 6 ऑफ वॉन्ड्स। इट्स अ विन विन वीक आई मस्ट से सजिटेरियस। इसमें आपके लिए व्हील ऑफ फॉर्च्यून एंड 6 ऑफ वॉन्ड्स आ रहा है, दोनों ही जगह पे फॉर्च्यून एंड विक्ट्री दिख रही है। तो सबसे पहले पर्सनल लाइफ में तो आपके लिए ट्रैवलिंग एंड चेंज एंड शिफ्ट दिख रहा है, तो बहुत बड़ा पैटर्न चेंज हो रहा है। कुछ पास से गेट ओवर होकर आगे बढ़ना चाहते हो तो इस वीक में हो जाओगे। ये वीक आपके लिए वो ट्रांसफॉर्मेशन ला रहा है जहाँ पे आपका पूरा साइकिल बदल जाएगा, तो वो आपके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि यहाँ पे आपके कर्मा के साथ आ रहा है। मतलब अगर आपने अच्छे कर्म करें, आपकी इंटेंशन अच्छी रही, आप काइंड रहे हैं, आपने अपने धर्म को फॉलो किया है, तो इस वीक में कुछ सरप्राइजेस मिलेंगे जो पर्सनल लाइफ के लिए बहुत बेहतर होंगे। वो कोई अच्छा प्रपोजल हो, या फिर आपकी लाइफ में खुद में पीस आ जाना, आपकी खुद की हेल्थ या आपको मोटिवेशन मिलना, और आइदर समवन इज सपोर्टिंग यू, लविंग यू अनकंडीशनली लाइक दिस, और गिफ्टिंग समथिंग। तो इस तरीके से यहाँ पे सरप्राइज मिल सकते हैं यूनिवर्स की तरफ से। ट्रैवलिंग, चेंज एंड शिफ्टिंग ऑफ योर बिहेवियर और डेली रूटीन तो देखने को मिलेगा ही मिलेगा। साथ ही में इस टाइम में आपके लिए ना आपकी लाइफ में बहुत कुछ टर्न ले रही है, तो फेथ, डेस्टिनी बहुत हेल्प करने वाली है। तो जो भी चुनेंगे या जो भी आपके आसपास चीज़ें होंगी वो आपकी डेस्टिन्ड होंगी, मतलब डिवाइन टाइमिंग में यूनिवर्स आपका सपोर्ट कर रहे हैं। तो इस वीक में जो भी डिसीज़न लोगे, जो भी प्लानिंग करोगे, जिस भी तरफ डायरेक्शन में आप बढ़ोगे, वो आपके लिए डेस्टिन है। आप उसको यूनिवर्स का एक अच्छा रिजल्ट मान के एक्सेप्ट करके आगे बढ़ेंगे, ये आपकी तरफ से आ रहा है। ओके, सो दिस इज़ अमेजिंग, दिस इज़ अ ग्रेट टाइम जहाँ पे आपको सारी अपने आसपास में हैप्पीनेस एंड सेटिस्फैक्शन ही नज़र आएगा। देन वी हैव द करियर। करियर में आपके लिए यहाँ पर 6 ऑफ वॉन्ड्स आ रहा है। लीडरशिप एंड विक्ट्री आपके लिए दिख रही है। तो आपको आपका नेम एंड फेम की बात हो, या आपको ज़्यादा लोग मतलब आपसे मोटिवेशन लें, आपसे इंस्पायर हों, या आपसे नॉलेज लें, या आपसे गाइडेंस लें, इस तरीके से आपको ना हाईलाइट करेंगे, आपको बहुत ही वैल्यूबल या इम्पॉर्टेंट मानेंगे। सो आपसे जो जूनियर हैं या कम एज ग्रुप के हैं या स्टूडेंट हैं, वो लोग आपसे बहुत ज़्यादा इंस्पायर होने वाले हैं। इसी के साथ इस वीक में विक्ट्री है, विनिंग है, और जो एटमॉस्फेयर है आसपास का वो बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव रहेगा। तो आपको आसपास से भी बहुत ज़्यादा ऐसा बूस्ट मिलने वाला है कि हाँ, थिंग्स आर ग्रेट, आई एम गोइंग ऑन अ राइट पाथ, ये बेहतर है मेरे लिए, ऐसा। सो दिस इज़ द टाइम जहाँ पर रिकॉग्निशन मिल रहा है बेसिकली। तो आप काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो मनी गेन हो, या आपके अचीवमेंट्स काउंट करने वाली की बात हो, या आपके लिए अच्छा अप्रेजल आ रहा हो, या आपका रिपोर्ट कार्ड बहुत अच्छा आ जाए, एंड साथ में फैमिली भी आपको लेकर सोचे कि येस, ही एंड शी इज़ डूइंग ग्रेट, ऐसा आपको फील होगा। सजिटेरियस देख लेते हैं ओरेकल गाइडेंस क्या है, मूनलॉजी से आपके लिए क्या आ रहा है। सो मूनलॉजी से आपके लिए आ रहा है एक्सपेक्ट पावरफुल चेंजेस। एक्सपेक्ट करें, ऐसा करेंगे तो चेंजेस आएंगे भी। मैं आपसे व्हील ऑफ फॉर्च्यून के अकॉर्डिंग भी कह रही हूँ। व्हील ऑफ फॉर्च्यून इज़ लाइक अ लॉटरी, इट्स काइंड ऑफ अ फेटेड पीरियड, लकी पीरियड, जहाँ चेंज है, ट्रांसफॉर्मेशन है, वेलकम इट।
सो दिस इज़ ऑल. इफ़ यू वांट पर्सनल रीडिंग तो वेबसाइट से रीडिंग बुक होगी, एंड इफ़ यू वांट लकी क्रिस्टल्स एज एन रेमेडी तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दीजिए. आई विल सजेस्ट यू. बाय. हाय कैप्रिकॉर्न, जान लेते हैं आपके लिए इस वीक की एनर्जी क्या है पर्सनल एंड प्रोफेशनली. सो पर्सनली वी हैव द 9 ऑफ पेंटिकल, एंड प्रोफेशनली अगर हम बात करें तो वी हैव द हेरोफेंट. देखो आपके लिए 9 ऑफ पेंटिकल एंड हेरोफेंट दोनों ही बहुत ही सिंसियर कार्ड्स आ रहे हैं और रेपुटेशन के कार्ड हैं. तो आपकी पर्सनल लाइफ में आप बहुत बोल्ड दिख रहे हो, कॉन्फिडेंट दिख रहे हो, इंडिपेंडेंट दिख रहे हो. इस वीक में आप बिल्कुल भी किसी को इम्प्रेस नहीं करोगे, आप किसी के हाथ नहीं जोड़ने वाले, आप किसी की तरफ ऐसे नहीं होगे कि प्लीज़ टॉक टू मी, प्लीज़ गिव मी सम लव, प्लीज़ शो मी द केयर. ऐसा नहीं होगा. यू आर इन योर ऑरा. तो आपका जो ऑरा है वो बहुत बोल्ड, मोटिवेटेड एंड कॉन्फिडेंट दिख रहा है. इस वीक में आपकी एनर्जी के अंदर इमोशंस कम दिख रहे हैं, तो आप इमोशनली एम्प्टी फील करेंगे कि बहुत कुछ है बट आई एम नॉट टोटली इमोशनली फुल्ली हैप्पी. रीज़न हो सकता है कि जो आसपास के लोग हैं दे आर नॉट ट्रूली लविंग यू और नॉट शोइंग द ट्रू लव. इस वजह से आप उनकी चीज़ों को वेलकम नहीं करेंगे, आप उनसे थोड़ा सा दूर हो जाएंगे, आप उनसे चीज़ों को डिटैच करेंगे. ठीक है. सो दैट इज़ द रीज़न. समवेयर यहाँ पे आप ज़्यादा इंडिपेंडेंट दिख रहे हैं और आप यू आर वर्किंग ऑन योर सेल्फ, लाइक योर बॉडी, योर लेजर, your personality, your the way you wear, what you wear, how you visit, how many friends you have, कौन कौन से हैं. तो इस तरीके से आप अपने आप को बहुत ज़्यादा ना फ़िल्टर आउट कर रहे हो और आप अपने खुद के स्टेटस सिंबल और अपनी रेपुटेशन को लेके ज़्यादा ध्यान देंगे. तो ये वीक आपके लिए डेटिंग एंड रोमांस का नहीं है, ये है टाइम रेस्ट, रिलैक्सेशन, प्लेजर, इन्जॉयमेंट, जिसमें आप खुद खर्च कर रहे हैं, खुद अपने आप अपनी चीज़ों को कर रहे हैं और आप खुश दिख रहे हैं. ठीक है. बट इमोशनली हाँ कि आपको फुल हैप्पीनेस मिल गई वो नहीं रहेगा, क्योंकि इमोशनली आप यहाँ पे इंडिपेंडेंट आ रहे हैं, इमोशनली आप एम्प्टी दिख रहे हैं. ठीक है. प्रैक्टिकल बहुत रहेंगे. इससे ऐसा हो सकता है कि और लोग आपको इस वीक में बहुत ज़्यादा एरोगेंट भी समझे कि ओ यू शी इज़ सो एरोगेंट और ही इज़ सो रूड, वो बिल्कुल भी मुझे भाव नहीं दे रहे. तो इस वजह से ऐसा दिख रहा है कि आप किसी को भाव नहीं दे रहे हैं, आप किसी में इन्वॉल्व नहीं हो रहे हैं. ओके. देन आपके करियर की बात की जाए, सो दिस इज़ द टॉरस. यहाँ पे आपको गाइडेंस, सपोर्ट, मेंटरशिप या किसी गुरु या फिर इंटरव्यू होता हुआ आपको नज़र आएगा, क्योंकि यहाँ पे आपके लिए हायरार्की दिख रही है. गवर्नमेंट या फिर द हायर पोजीशन, उनका आपकी लाइफ में इम्पैक्ट पड़ेगा. वो कोई अप्रूवल हो या डॉक्यूमेंटेशन हो या इंटरव्यू हो या किसी का डिसीज़न की बात हो या आपका 1-on-1 कन्वर्सेशन विद मैनेजर. इस तरीके से आपके लिए दिख रहा है कि यू आर कमिंग लाइक हाईलाइटेड. ऑफिस में या आप खुद इंटरव्यू दे रहे हैं या यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर के साथ आपकी बातचीत होना, गाइड आपको मिलना अच्छा. इस तरीके से आप बहुत ज़्यादा अपने मेंटरशिप या गुरु या जो हायरार्की वाइज हायर पर्सन है उनके साथ आपका इंटरेक्शन बहुत बढ़ रहा है इस वीक में. दिस इज़ ग्रेट एक्चुअली. साथ में ब्रह्मा, विष्णु, महेश या आपका जो कल्चर है या आपके जो रिलीजियस गुरु हैं या फिर आपके जो कुल देवता हैं, अब जो प्रॉस्पेरिटी या पूजा या फिर जो इन्वॉल्वमेंट होता है उन सब चीज़ों में भी बहुत इन्वॉल्व हो रहे हैं. अपने करियर को लेके, अपने करियर की डायरेक्शन इस तरीके से ला रहे हैं. करियर की बात करी जाए तो फाइनेंशियल या लैंड प्रॉपर्टी रिलेटेड टू हेरिडिटरी या फिर एंसेस्टर प्रॉपर्टी से भी रिलेटेड आपके लिए कुछ इन्वॉल्वमेंट रहेगा. ठीक है. या पेपर डन वगैरह कराना, ये सब कराना फ्रॉम द योर रूट्स, फ्रॉम द प्लेस जहाँ आपके मॉम एंड डैड रहे हैं या फिर बर्थ लिया है, लाइक दिस. सो लेट्स सी आपके लिए ओरेकल गाइडेंस क्या है, एज मूनलॉजी से आपके लिए क्या मैसेज है. क्योंकि कैप्रिकॉर्न करियर में आपके लिए अच्छा दिख रहा है, लैंड प्रॉपर्टी वगैरह भी आपके फेवर में हो सकती है. लेट्स सी. सो ओरेकल गाइडेंस इज योर हार्ड वर्क इज़ पेइंग ऑफ. कैप्रिकॉर्न, देखो कैप्रिकॉर्न ही एनर्जी आ रही है कि आपका हार्ड वर्क, आपका मेहनत, आपका पोजीशन यहाँ पर बहुत हेल्प करेगा और आपको लोग काफ़ी ज़्यादा अप्रिशिएट करेंगे. तो आपका मेहनत बेकार नहीं जा रहा है. इस महीने, इस हफ्ते जमकर मेहनत करो, इसका आउटकम बहुत ज़्यादा अच्छे लेवल पे आपको देखने को मिलने वाला है और हर कोई आपको खुद को, आपको भी गुरु, मेंटरशिप की तरह देखेगा. ठीक है. सो दिस इज़ ऑल कैप्रिकॉर्न. आई होप दिस रीडिंग विल हेल्प यू. इफ़ यू वांट पर्सनल रीडिंग तो वेबसाइट से रीडिंग बुक होगी. इफ़ यू वांट क्रिस्टल रेमेडी सो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दीजिए. आई विल सजेस्ट यू. बाय. हाय एक्वेरियस, जान लेते हैं आपके लिए इस वीक की एनर्जी क्या है पर्सनल एंड प्रोफेशनली. सो पर्सनली वी हैव
द फूल। एंड प्रोफेशनली अगर हम बात करें सो वी हैव द सन। सो एक्वेरियस इट्स अ गुड टाइम, क्योंकि दोनों ही जगह पे इट्स लाइक यू आर कमिंग लाइक अ फ्रेश न्यू पर्सन, अ न्यू जर्नी, न्यू बिगनिंग, न्यू रे ऑफ होप। तो पर्सनली द फूल इट्स ऑल अबाउट फन, ट्रैवलिंग, एन्जॉयमेंट एंड प्लेजर। आप इस वीक में बहुत हैप्पी हेल्दी रहेंगे, ट्रैवल भी कर सकते हैं। साथ ही साथ आप खुद अपने आप में बिल्कुल यू आर सेटिंग योर सेल्फ फ्री फ्रॉम पास्ट बर्डन, यू आर सेटिंग योर सेल्फ फ्री फ्रॉम एनी काइंड ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी या कमिटमेंट। तो आपका जिससे मन है बात कर रहे हैं, जिससे मन नहीं है मन बात नहीं कर रहे हैं। आपको कोई प्लान करना है ट्रैवलिंग, आप कर लेंगे। आपको जो चीज़ में लेजर या आपको सेटिस्फैक्शन दिख रहा है, यू आर डूइंग दैट, यू आर कमिंग फुल्ली पैशनेट एंड डूइंग एनीथिंग व्हाट यू लव। सो तो जो आपको पूरे मन से जिस चीज़ के लिए खुशी दिख रही है ना, वो काम कर रहे हैं। इस वीक में आपके लिए फ्रीडम है, रोमांस है, हैप्पीनेस है। लेकिन हाँ, एक नई बिगनिंग दिख रही है। तो पास्ट ट्रॉमा या कोई लोग जो आपको बार बार रोक रहे थे या फिर जिनके थॉट्स आपसे नहीं मैच हो रहे, आप वहाँ से दूर हो रहे हैं। आप उस सर्कल्स को कट आउट कर लेंगे। यहाँ आपकी लोकेशन भी बदल सकती है पर्सनली, या एक नए लव या नए पर्सन के साथ आपकी लाइफ में एक एंट्री होना जिसमें कि आप इन्वॉल्व होंगे। रिस्पॉन्सिबिलिटी, कमिटमेंट, ड्यूटी फुलफ़िल करना, ये सब आप कुछ नहीं कर रहे हैं। इस वीक को आप पूरा इंजॉय करेंगे और बिल्कुल केयर फ्री विद एटीट्यूड। ओके, सो दिस इज़ ग्रेट, मेमोरीज बन रही हैं आपकी तरफ। देन वी हैव द सन इन करियर। करियर में आपके लिए बहुत रे ऑफ स्कोप दिख रहा है, होप दिख रही है, अपॉर्चुनिटी दिख रही है। आप हाईलाइट हो रहे हैं, आपके पास गट्स हैं, पावर है, आप खुद में खुश हैं कि यस आई कैन डू दिस, आई कैन गेट विक्ट्री, आई एम सक्सेसफुल, आई कैन गेट द रिकॉग्निशन। तो ये एक ऐसा वीक है जहाँ पे आपके लिए विक्ट्री आ रही है और आप उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। मतलब आपका काम और अच्छा होता नज़र आएगा, आपका ग्रोथ और अच्छी होती नज़र आएगी, आपका मनी अगर है तो और ज़्यादा फाइनेंशियल गेन दिखेगा। सो दिस इज़ द टाइम जहाँ पे आपके लिए ना गुड लक एंड गुड फॉर्च्यून आ रहा है। एंड द सन, न्यू डायरेक्शन, न्यू अपॉर्चुनिटी, न्यू रे ऑफ होप आपके लिए आएगी। तो यू आर फुल इन कॉन्फिडेंस। ओके, दैट्स ग्रेट। एक्वेरियस आपके लिए पूरी तरीके से ये वीक बहुत ही लकी है। लेट्स सी आपके लिए यहाँ पे ओरेकल गाइडेंस क्या है, मूनलॉजी से हम देख लेते हैं आपके लिए क्या मैसेज है। ब्रिंग लव इन दिस सिचुएशन, बहुत ही हंसते हुए, खेलते हुए, खुश होते हुए आगे बढ़ो, क्योंकि जितना ज़्यादा आप इस टाइम को हैप्पीनेस के साथ गुजारेंगे उतना ज़्यादा आप काम, प्रोडक्टिविटी, सक्सेस या लव, न्यू रिलेशनशिप डेवलप कर पाएंगे। तो इस वीक को बिल्कुल भी ऐसा फील नहीं करना है कि ओ व्हाट अ जर्नी, मुझे इस डायरेक्शन में आगे बढ़ना है, कितना टफ होगा, ऐसे नहीं सोचना है। ऐसा सोचना है कि लेट्स गो फॉर इट, लेट्स ट्राई, लेट्स टेक द एक्सपेरिमेंट। ओके, सो दिस इज़ ऑल। इफ़ यू नीड पर्सनल रीडिंग, वेबसाइट से रीडिंग बुक होगी। इफ़ यू वांट लकी क्रिस्टल एज एन रेमेडी तो आप इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दीजिए, आई विल सजेस्ट यू। बाय। हाय पाइसेस, जान लेते हैं आपके लिए इस वीक की एनर्जी क्या है पर्सनल प्रोफेशनली। सो पर्सनली वी हैव द स्टार एंड प्रोफेशनली अगर हम देखें तो वी हैव द जजमेंट। पर्सनल प्रोफेशनली दोनों मेजर आकार आ रहे हैं। इस वीक में अगर हम बात करें तो आपके लिए ये वीक काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फाइंग है, क्योंकि जजमेंट एंड स्टार दोनों हीलिंग एनर्जी हैं, रिकवरी एनर्जी हैं। तो सबसे पहले तो हम बात करें पर्सनल लाइफ में आ रहा है स्टार, इंडिविजुअलिटी, ग्लोइंग, शाइन, लव, अट्रैक्शन आपकी तरफ बन रहा है। तो हर कोई आपको बहुत ज़्यादा स्पेशल मानेगा, आपको फ्रेंडशिप के लिए आगे बढ़ेगा, आपके साथ इन्वॉल्व होना चाहेगा, आपसे बातचीत करेगा। तो ये वीक ही ऐसा है कि जहाँ पे आपके पास खुद में एक सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस एंड गुड वाइब्स दिख रही हैं। इसी के साथ हेल्थ अच्छी हो रही है, रिकवरी हो रही है, और आप ज़्यादा से ज़्यादा सेल्फ लव, स्पिरिचुअलिटी, हीलिंग, योर 7 चक्रा अलाइनमेंट, इन सब चीज़ों की तरफ बढ़ेंगे, क्योंकि एज पर द स्टार इट्स ऑल अबाउट यू एंड ऑल माइटी, योर मैनिफेस्टेशन एंड यूनिवर्स, यू ऑन अर्थ एंड द यूनिवर्स एज गॉड। आप इस तरीके से अपने आप को लिंक कर रहे हैं, और दिस इज़ द रीज़न आपको ना बिल्कुल कहीं से भी कि कोई आपको लव करे, कोई आपकी केयर करे, कोई आपके बारे में अच्छा बोले, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आपको इम्पॉर्टेंट होगा कि आई एम हैप्पी, आई एम सेटिस्फाइंग, यूनिवर्स इज़ विद मी,
आई एम वर्किंग ऑन माई प्लान्स, आई विल टेक केयर ऑफ़ माई सेल्फ, आई विल लव माई मोस्ट। ऐसे ऐसे आपके थॉट्स बनेंगे कि आप इस वीक में इस तरीके की बातें करेंगे। ओके, देन वी हैव दिस इज लाइक अ होप इंस्पायरिंग टाइम। सो दैट इज़ द रीज़न द स्टार इज़ इंडिकेटिंग कि ये वीक आपके लिए बहुत ज़्यादा पीस, कामनेस एंड हैप्पीनेस का रहेगा। कुछ लोगों के साथ जिनके साथ अनबन हो रही है या बातचीत भी नहीं हो रही, तो वहाँ पे भी फ्रेंडशिप बन जाएगी और आपके लिए रोमांस भी दिख रहा है। सो पाइसेस, इट्स गोइंग टू बी अ टाइम जहाँ पे आप अपने पार्टनर के साथ या अपनी फैमिली के साथ बहुत ही पीसफुली एक साथ यूनाइटेड होकर टाइम स्पेंड करेंगे। सो दिस इज़ ग्रेट। इसी के साथ करियर में आ रहा है जजमेंट, एंड करियर में आप कुछ अपने मेजर डिसीजन इस वीक लेंगे, क्योंकि जजमेंट यहाँ पे शो कर रहा है कि यू आर वर्किंग ऑन योर प्लान, एंड आप बिल्कुल हर चीज़ को अपने एक्सपीरियंस, नॉलेज, इंटेलिजेंसी के साथ यूज़ कर रहे हैं। तो बहुत रैशनल दिख रहे हैं आप यहाँ पे। ऐसा हो सकता है कि गॉड आपको कुछ ऐसी चीज़ को ब्लेस कर दे जिस चीज़ के लिए आप बहुत टाइम से प्रेयर कर रहे थे, क्योंकि यहाँ पे आप प्रेयर का साइन भी देखेंगे, एंड हियर द एंजल्स आर लिसनिंग यू। सो आपकी जो अफर्मेशन है, आपकी जो बात है, आपके जो वर्ड्स हैं, उनको बहुत ही सोच समझ के पॉजिटिव पॉजिटिव वर्ड्स इस वीक में आप बोलें, क्योंकि इस वीक में आपकी जो बातें हैं वो सच होंगी। जैसा आप बोल रहे होंगे वैसा आपको होता हुआ नज़र आएगा, अपने आसपास में देखने को मिलेगा करियर वाइज। साथ ही साथ जजमेंट इज़ इंडिकेटिंग कि हायर अथॉरिटी आपको कुछ ऐसा एड्रेस, लेटर या फिर कोई मेल या कम्युनिकेशन डिलीवर कर सकती है कि जो हायर अथॉरिटी या फिर हेड की तरफ से डिसीजन है जो आपको मानना पड़ेगा। दैट्स आर रूल्स एंड वी हैव टू फॉलो इट। इस तरीके का भी आपको सामने कुछ एक्सपीरियंस देखने को मिलेगा, वो जॉब में, ऑफिस में, टाइम टेबल, रूटीन, इससे रिलेटेड हो सकता है। इसी के साथ ये वीक आपके लिए ना बहुत ज़्यादा रिकवरी का है, तो मनी या फिर कोई कहीं का कुछ आपकी चीज़ें जो रुकी हुई थी तो वो रिगेन हो रही हैं, वो रिकवर हो रही हैं, वो वापस से रिलीज़ हो रही हैं। तो इस वजह से भी आप बहुत ही ज़्यादा सेटिस्फाइंग रहेंगे, क्योंकि आपको इस वीक में फाइनेंशियल भी बेनिफिट होगा, आपको मनी को लेके कोई स्टकनेस नहीं होगी। ठीक है, सो रिकवरी हो जाएगी। कोई पास्ट में मानो लेट हुई चीज़ें या फिर मनी आपको लॉस में दिख रहा है तो वो भी आपके फेवर में हो जाएगा। लेट मी सी आपके लिए ओरेकल गाइडेंस क्या है, एज मूनलॉजी से आपके लिए क्या मैसेज मिल रहा है। सो हैव फेथ इन योर ड्रीम्स। इस अगर आप फेथ रखेंगे अपने ड्रीम्स में, अपने विशेस में और अपनी प्लानिंग में, तो आपके लिए बहुत फेवरेबल होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे आपके लिए आ रहा है फेथ रखो अपने ड्रीम्स में, अपनी विशेस को लेकर, तो वो विश पूरी हो जाएगी। डू नॉट वरी, सो जस्ट कीप दैट फेथ इन योर सेल्फ। ऐसा अपने ड्रीम्स के साथ डाउट नहीं रखना है, क्योंकि दोनों जगह पे आपकी एनर्जी यूनिवर्स से कनेक्ट हो रही है। तो मैनिफेस्ट करें, बिलीव करें, सेल्फ बिलीव रखें, गॉड पे फेथ रखें। पाइसेस, एवरीथिंग विल वर्क आउट ऑन टाइम। सो दिस इज ऑल, विशिंग यू अ वेरी गुड लक। बाय।